इसमें करीब करीब मैंने सारे करंट अफेयर लिए हैं जो 90 के आसपास होता है, तो सारे कवर करते हैं आज। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बसोहली उत्सव 2025 आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। कौन हाल ही में नेपाल के 2 दिवसीय यात्रा पर गए? नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर विक्रम मिश्री गए हैं। चर्चा में रहा देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उड़ीसा में। तमिलनाडु के किस पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 21% की वृद्धि हो रही है। किस राज्य में ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनी छात्रवृत्ति की शुरू की है? अटल सेवनी छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरुआत की? दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल शुरुआत की है। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? 8वीं उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में कहाँ मातृ वन पहल शुरू किया गया? मातृ वन पहल हरियाणा में शुरू किया गया है। अमेरिका ने भारत पर कितने % अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके तहत टोटल अभी 50% टैरिफ लग रहा है। चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की है? तो रूस ने किया है। किसने भारतीय स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है? HD कुमार स्वामी ने किया है। भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक मिले? तो कुल टोटल 27 पदक मिले हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टोटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो जल विद्युत परियोजना की मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में मिला है। कौन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है, और पहला में चीन बना है। कहाँ जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया गया? पहला वनस्पति उद्यान लद्दाख में विकसित किया गया है। नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नमक एडवांस AI बनाया? सूर्य नमक एडवांस AI IBM के साथ मिलकर बनाया है। हाल ही में कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुने गए? तो ये अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी को चुने गए हैं। कौन सी राज्य सरकार ने 5 लाख से अधिक गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी? सामाजिक सुरक्षा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। शुक्रा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित जापान में किया गया है। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है? तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? तो ये अमेरिका कर रहा है परमाणु रिएक्टर बनाने की। भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ लगाया? तो 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल वाराणसी में लगाया गया है। कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर घोषित हुआ है? तो ये केरल राज्य घोषित हुआ है। सबैटिक अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये राज्य सिक्किम है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितने % बढ़ा? तो पहले तिमाही में 47% बढ़ा। हाल ही में नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है कोलकाता में। मेघालय अनानास महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में जलालाबाद नगर का परशुरामपुरी किया गया है। इसे 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। तो बोगोटा पुस्तक मेले में भारत को मुख्य अतिथि नामित किया गया। 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो इंडोनेशिया देश को 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है? तो रक्षा सेवा का पदभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने ग्रहण किया है। UIDAI के आधार आधारित KYC के लिए किस को शामिल किया गया? तो आधार KYC के लिए स्टार लिंक को शामिल किया गया है। UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता किया? तो 5 साल का R&D समझौता ISI के साथ समझौता किया है। 19 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 19 अगस्त को
अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? कहाँ नई भारत प्रजाति हेप्टाप्लेरम अससामिकम की खोज हुई है? तो असम में खोज हुआ है। किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये चीन देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं। किस देश ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप दोनों खिताब जीते हैं? तो दोनों खिताब अर्जेंटीना ने जीते हैं। राज्य सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मियंटे सोए का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो म्यांमार में निधन हुआ है। किसने रिकॉर्डर तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना है? तो PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहम्मद सलाह ने चुना है। जसविंदर भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो कौन थे? तो जसविंदर भल्ला एक अभिनेता थे। जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बना? तो इंग्लैंड देश के क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बना है। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो ये श्रीनगर ने लॉन्च किया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को विक्रांत मैसी और शाहरुख खान ने जीता है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने कितने शहर का प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने प्रस्ताव रखा है अहमदाबाद शहर का। किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली? तो लैंड पूलिंग नीति पंजाब राज्य सरकार ने वापस ली है। किसने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी? द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक प्रियंबदा राजकुमार ने लिखा है। किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के रीजनिंग यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है लद्दाख में। किसे भारतीय महिला ICC इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो इंडिया ट्रेड कमिश्नर जीनत कुरैशी को नियुक्त किया गया। किस देश ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 9700 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? तो निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश नेपाल ने किया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। किसने अपना पहला सिंसिनाटी ओपन कप खिताब जीता? तो सिंसिनाटी ओपन खिताब कार्लोस अल्काराजन ने जीता है। हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। किसने एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? तो अंडर-20 चैंपियनशिप का एशियाई रग्बी नीतीश कुमार जीता है। हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा दिल्ली बनी है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण किसके साथ समझौता किया है? तो औद्योगिक अधिकरण समझौता BSNL के साथ किया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधारिक यात्रा को पहुंचे हैं? तो श्रीलंका देश के आधिकारिक यात्रा को पहुंचे हैं। भारत ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान ने शुरू किया है। D.Y.D. चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया है। द राइज ऑफ हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक ने लिखा है। तो कौशिक नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखा है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड नियम फॉर मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 2021 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। V.S. रवि ने कॉन्फेशन ऑफ द शॉकेस्पेयर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखा है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज नामक पुस्तक लिखा है। हाल ही में भारत रेलवे ने एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन कहाँ किया है? तो ट्रायल रन कौन सा है? रुद्र शस्त्र नामक रेलगाड़ी है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार किए गए? तो श्रीलंका देश के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार किए गए। किस राज्य सरकार ने 18 से अधिक उम्र के
व्यक्ति का नया आधार कार्ड नहीं बनाने का फैसला लिया। तो असम राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक व्यक्ति की उम्र के आधार कार्ड को नहीं बनाने का फैसला लिया है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी दिल्ली में शुरू हुई है। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस बैंक के चेयरमैन टी.एन. मनोहरन का निधन हुआ? तो टी.एन. मनोहरन का निधन IDBI बैंक में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर पुनर्वास की आधारशिला रखी है। बिहार का मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 12,000 से कम होने वाला राज्य बिहार है। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। बिहार ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप अंडर 18 का खिताब जीता है। बिहार सरकार नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दिया है। हाल ही में कौन सा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है? तो भारत बना है। किस राज्य सरकार में नई शिक्षा नीति जारी किया है? तो नई शिक्षा नीति तमिलनाडु सरकार ने जारी किया है। कहाँ माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है? तो ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। नम्रता बत्रा ने 2025 में विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो फाइनल में रजत पदक जीता है। द राइज ऑफ हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अभी हम पढ़े हैं आर कौशिक ने लिखा है। भारत का चाय उत्पादन जून में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत से घटकर 13.35 करोड़ किलोग्राम रह गया? तो 0.9% की घटी हुई है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो यह विधानसभा दिल्ली बनी है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। डॉक्टर वेस पेस का निधन हुआ, वो कौन थे? डॉक्टर वेस पेस का निधन हुआ हॉकी खिलाड़ी थे। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगिल मशरूम की खोज की है? तो पिंगिल मशरूम की खोज तेलंगाना में हुआ है। किसे 2025 में दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू हुआ? तो नारी अदालत सिक्किम में शुरू हुआ है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश ने नए पारंपरिक कानून की सहायता संबंधी समझौता लागू हुआ है? तो मोरक्को में लागू हुआ है। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा बने हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी वर्ग में कितनी हुई है? तो महिला भागीदारी 41% की बढ़ोतरी हुई है। भारत किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो UAE के साथ समझौता हुआ है। कि पहला शतरंज स्पोर्ट विश्व कप जीता है? तो मैग्नसन कार्लसन ने अपना स्पोर्ट विश्व कप जीता है। किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किस राज्य में बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इंक्यूबेटर पुरस्कार 2025 जीता? तो इंक्यूबेटर पुरस्कार 2025 कर्नाटक ने जीता है। किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता? तो कैनेडियन ओपन महिला खिताब विक्टोरिया एम्बोको ने जीता है। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखा है। तो यह था मेरा इस महीने का वीकली करंट अफेयर जो कि 90 के आसपास है। तो हम लोग करीब 90 करंट अफेयर कवर किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।